हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में 12th हिंदी 100 मार्क्स से चैप्टर 5 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस क्लास में पूरे एंड तक रहिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं। तो रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है आपके जगदीश चंद्र माथुर, बी है आगे, सी है जयशंकर प्रसाद, डी है हरे कृष्ण प्रेमी। तो देखिए रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास को पूरे एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगे। तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर क्या होगा, आगे होगा। रोज़ शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। तो प्यारे बच्चों, 2 नंबर प्रश्न में है कि रोज़ कहानी की नायिका है। रोज़ कहानी की नायिका है। ऑप्शन है सालवती, बी है लीलावती, सी है मालती, डी है चंपा। तो देखिए रोज़ कहानी की नायिका कौन है, तो मालती। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मालती, जो कि रोज़ शीर्षक कहानी के जो है नायिका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। तो प्यारे बच्चों, 3 नंबर प्रश्न में है कि आगे के पिता का नाम था। आगे के पिता का नाम था, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि आगे के पिता का नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। तो प्यारे बच्चों, 4 नंबर प्रश्न में है कि कौन सी पुस्तक आगे की है। कौन सी पुस्तक जो है आगे की है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है मिट्टी की ओर, बी है मौत की मुस्कुराई, सी है हरी घास पर क्षण भर और डी है ओ सदा निरा। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, जो कि आगे की पुस्तक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न में है 5 नंबर प्रश्न में है कि रोज़ कहानी में अतिथि बनकर आता है। रोज़ कहानी में जो है अतिथि बनकर कौन आता है। ऑप्शन है मालती का चाचा, बी है मालती की माँ, सी है मालती के दूर रिश्ते का भाई और डी है मालती का पिता। तो देखिए रोज़ कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर रिश्तेदार का भाई है ना, रिश्ते का भाई है ना, मालती के दूर रिश्ते का भाई। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपके 6 नंबर प्रश्न है कि आगे की माँ का नाम था। आगे की माँ का नाम था। तो प्यारे बच्चों, आगे की माँ का नाम था वयंती देवी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वयंती देवी, जो कि आगे की माँ का नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। तो प्यारे बच्चों, 7 नंबर प्रश्न में है कि शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो ये एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। शेखर एक जीवनी यह एक उपन्यास है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न में है कि रोज़ इनमें से क्या है। रोज़ इनमें से क्या है। निबंध, बी है कहानी, सी उपन्यास और डी है आलोचन। देखिए रोज़ इनमें से क्या है, तो ये एक कहानी है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। क्या हो जाएगा, बी। इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर। आपके यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि आगे का जन्म हुआ था। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आगे का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को आगे का जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न में है प्यारे बच्चों कि नदियों के द्वीप किसकी रचना है। नदियों के द्वीप जो है किसकी रचना है, तो आगे जी की रचना है। नदियों के द्वीप किसकी रचना है, तो आगे जी की रचना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा आगे की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मालती महेश्वर का क्या नाम है। मालती महेश्वर का क्या नाम है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीटू, है ना। टीटू जो कि मालती महेश्वर का नाम है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर। तो 12 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है आगे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न में है प्यारे बच्चों, 13 नंबर प्रश्न में है कि मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति का क्या नाम था,
तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है योगेश्वर, बी है महेश्वर, सी है राजेश्वरी और डी है परमेश्वरी। देखिए मालती के पति का क्या नाम था, तो महेश्वर। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महेश्वर, जो कि मालती के पति का नाम था। यहाँ पर आपके 14 नंबर प्रश्न है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करा कर आए थे, है ना। मालती के पति जो है किस बीमारी का ऑपरेशन करा कर आए थे, तो ये गैंग्रीन बीमारी का जो है ऑपरेशन करा कर आए थे। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न में है कि लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक जो है कितने वर्षों बाद जो है मालती से मिलने आया था, तो लेखक जो है 4 वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, 4 वर्ष। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आपके 16 नंबर है कि आगे किस वाद से संबंधित है। तो देखिए आगे जो है किस वाद से संबंधित है, तो प्रयोगवाद से संबंधित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा, आगे जो है प्रयोगवाद से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर प्रश्न में है आपका प्रश्न है 17 नंबर कि तार सप्तक का संपादक कौन है। तार सप्तक का जो संपादक है वो कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स आगे, जिसका पूरा नाम है आगे, है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंदन हीरानंदन वत्स्यायन, जो जिसको शॉर्टकट नाम में है क्या नाम है, आगे, है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में है कि मालती का पति क्या था। मालती का जो पति था वो क्या था। देखिए मालती का पति एक डॉक्टर था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न में है कि आगे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। तो आगे जी ने कितने वर्ष की उम्र में जो है कविता लिखना शुरू किया था। देखिए आगे जी ने 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 10 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों, 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न में है कि रोज़ कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी कहानी से जुड़ा था। रोज़ कहानी का जो है कौन सा पात्र डॉक्टरी कहानी से जुड़ा था, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है मालती, बी है महेश्वर, सी है मालती के रिश्तेदार का भाई और डी है कोई नहीं। देखिए रोज़ कहानी का कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी कहानी से जुड़ा था, तो महेश्वर, है ना, महेश्वर जो कि डॉक्टरी कहानी से जुड़ा था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न में है कि महेश्वर कौन सा फल लाया था। महेश्वर जो है वो कौन सा फल लाया था। देखिए महेश्वर जो लाया था आम लाया था। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, आम, जो कि महेश्वर लेकर आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। तो प्यारे बच्चों 22 नंबर प्रश्न में है कि आगे की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। आगे की जो है पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। देखिए आगे की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी 1924 में हुई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर प्रश्न में है 23 नंबर प्रश्न में है कि आगे जी ने इंटर कहाँ से किया था। आगे जी ने जो है इंटर कहाँ से किया था। ऑप्शन है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, बी है पंजाब कॉलेज, सी है फॉर्मन कॉलेज और डी है कहीं भी नहीं। देखिए आगे जी ने जो इंटर कहाँ से किया था, तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से आगे जी ने जो है इंटर किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, और ये आखिरी प्रश्न है। तो 24 नंबर प्रश्न में है कि आगे मूलतः क्या है। आगे जो है मूलतः क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है निबंधकार, बी है उपन्यासकार, सी है कहानीकार, डी है व्यंग्यकार। देखिए आगे मूलतः क्या है, तो ये एक कहानीकार है। यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज का ये क्लास आप सभी को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।